अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और कैसे आप सब लोग, और विंटर्स कैसे गुजर रहे हैं, रूटीन कैसी जा रही है। अच्छा जी, तो ये जो मेरा व्लॉग है ये स्टार्ट हो रहा है संडे मॉर्निंग पे। और संडे मॉर्निंग पे हम लोग उठे और ब्रेकफास्ट हमें बाहर करना था, मतलब कहीं बाहर से करना था, लेकिन हमने कहा चलो बाहर ही जाकर करते हैं बजाय इसके कि हम घर में डिलीवरी करवा लें। उसके बाद हमें कुछ वीकली ग्रॉसरी भी करनी थी, इस वजह से हम लोग तैयार हुए और निकल पड़े। पहले हमने कहा थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेंगे और उसके बाद ग्रॉसरी करके घर वापस आ जाएंगे। ये हम जा रहे थे उस तरफ, बिल्कुल हमारे घर से 10 से 15 मिनट की वॉक का डिस्टेंस है। बस भी जाती है लेकिन थोड़ा डिस्टेंस है, मतलब आपकी थोड़ी वॉक ही हो जाती है। हम लोग चल के जा रहे थे और यहाँ पे मैंने स्ट्रॉलर भी ले ली थी। और इरहा जो है उसको आजकल वॉक करने का शौक़ हो रहा है, तो उसको हमने थोड़ी सी वॉक करवाई और साथ मैंने स्ट्रॉलर भी रख लिया अगर इन केस वो थक जाती है। और ये देखिए यहाँ पे वो थक गई थी उसको उठा लिया फिर। और स्ट्रॉलर का ये है कि मतलब बच्चा थक जाए तो उसको भी आप रख सकते हैं, उसके अंदर जगह होती है आपके सामान के लिए भी। यहाँ पे जी फेमस चाय वाला है, एक्चुअली तो ये पाकिस्तानी ब्रांड है चाय वाला। यहाँ पे हम लोग आए नाश्ता करने के लिए, क्योंकि ये एक वाहिद जगह है जहाँ पे हमारे एरिया में देसी नाश्ता मिलता है। सो कॉल्ड हलवा पूड़ी ओवर प्राइस्ड सो कॉल्ड हलवा पूड़ी। यहाँ पे मैं गई और मैंने ऑर्डर दिया फॉर हलवा पूड़ी। और यहाँ पे जी मैं बैठ के वेट कर रही थी ब्रेकफास्ट का, अपने ऑर्डर का। और आप बताएं आप लोगों का संडे कैसा गुज़रता है, घर में गुज़रता है, बाहर गुज़रता है? क्योंकि वीकेंड पे मोस्टली लोगों का यही होता है कि बस मतलब आपको वीकली ग्रॉसरी करनी है, कुछ काम निपटाने और ये सब कुछ ही होता है। ये देखें जी, ये हमारा नाश्ता आ गया था। यहाँ पे हलवा पूड़ी और साथ में चने और इरहा के लिए फ्राइज़। और मतलब आप ये कह लें कि बहुत ज़्यादा स्पेशल तो नहीं होता, लेकिन आपकी जो एक कहते हैं ना ज़ुबान का जायका, वो पूरा हो जाता है, बस एक शौक़ पूरा हो जाता है। क्योंकि अगर आपने पाकिस्तान की हलवा पूड़ी खाई हुई है तो ऑब्वियसली आपको फ़र्क पता चल जाता है। यहाँ पे आपने पूड़ी का साइज़ भी देख ही लिया होगा, और साथ में आपको बिल्कुल छोटे छोटे बाउल्स में हलवा और चने आपको सेपरेटली लेने पड़ते हैं, जो कि आपको आइडिया होगा कि हमारे पाकिस्तान में तो वो आपको ऐसे ही फ्री में भी मिल जाते हैं। साथ में मोस्टली केसेस में मैंने ये देखा है, पाकिस्तान गई थी जब, तो जमील स्वीट्स वाले जो हैं वो तो आपको साथ में चने फ्री में देते हैं। अच्छा जी, तो खैर यहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था, चाय इंजॉय कर ली थी। अच्छा, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह डे स्पेंड हो गया था। और उसके बाद हम आ गए थे सेंसबरी। वहाँ पे मैंने कुछ जो भी थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करनी थी वीकली वो की। और यहाँ पे घर पहुँच गए थे हम लोग ग्रॉसरी वगैरह करके। और अब जो थोड़ी बहुत चीज़ें मैं लाई थी उनको मैं सेटल कर रही थी। जी, तो यहाँ पे मैंने अंडे वगैरह सेटल कर लिए और अब थे फ्लावर्स में लेकर आई थी, पहले वाले जो कि मुरझा गए थे। तो यहाँ पे उनको ही मैं वॉस में सेट कर रही थी। और ये देखिए, आज मैं थोड़े से डिफरेंट लेकर आई, ना रोजेस थे और ना लिलीज़ थी। ये कुछ डिफरेंट कलर्स के थे, कलरफुल थे, मुझे अच्छे लग रहे थे। मैंने कहा प्यारे लगेंगे। अभी मैं सेट करती हूँ तो आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लग रहे हैं। मुझे बहुत अच्छे लगे।
ये देखें जी माशाल्लाह, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। सो ये जो एक साइड पे ब्रांच थी वो गिर गई थी और वो मुझे नज़र नहीं आई, लेकिन बाद में उसको मैंने ठीक कर दिया था। सो अभी काम शाम कर लिए थे, चीज़ें सेटल डाउन कर ली थी। सो मैंने सोचा कि भाई सुबह हमने नाश्ता किया था और उसके बाद दिन को हमने कुछ भी नहीं खाया, मतलब ग्रॉसरी वगैरह करके घर भी आ गए और हर चीज़। सो चाय बना रही थी, चाय के साथ मैंने सोचा कुछ भी मंचिंग कर लेते हैं, साथ में खा लेंगे और फिर रात में डिनर कर लेंगे। सो यहाँ पे मैं चाय बना रही थी और जो चाय वाला पे चाय मिलती है वो बनती है थ्रू मशीन। सो उसका वो मज़ा नहीं आता जो आप घर में चाय बनाते हैं ना, वो मज़ेदार होती है। सो जो चाय वाला पे मिलती है वो बस अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप पी सकते हैं। सो ये देखिए आप, घर की चाय का मज़ा ही कुछ और है। चाय बनने के साथ साथ मैंने कुछ नगेट्स जो होते हैं उनको एयर फ्राई कर लिया था, साथ में फ्राइज़ थे और साथ में ये मैंने वॉलनट केक लेकर आई थी मैं, वो रख लिया और चाय। तो ये आई थिंक डिनर तक के लिए काफ़ी होगा। सो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हमारा लंच था। अच्छा जी, तो सारी चीज़ें सेटल डाउन हो गई जब और कुछ मंचिंग भी कर ली, पेट भर गया तो टाइम था मेरे पास, मैंने सोचा थोड़ी सी स्किन केयर कर लेते हैं। ये मेरी वीकली स्किन केयर है जो कि वीक में एक बार तो बड़ी मुश्किल से हो पाती है, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। सो या फिर मैं लेज़ी हो जाती हूँ। ये 2 वीक्स में एक बार तो ज़रूर कर लेती हूँ, अगर हिम्मत ना भी हो ना तो फिर भी मैं कर लेती हूँ, वरना वीकली तो ये मस्ट है। सो यहाँ पे जी मैंने ये CeraVe का फॉर्मिंग क्लींजर है जो यूज़ कर रही हूँ, बस ये ख़त्म होने वाला है, उसके बाद इसको नहीं मैं यूज़ करूँगी। मैं यूज़ करूँगी बोटैनिक्स का, जिसका मैंने अभी स्क्रब में यूज़ करूँगी आगे। ये जो साथ में मैंने दिखाया था, ये मैंने इसका स्क्रब लिया पहले, फिर मैंने इसका क्लींजर भी ले लिया। सो मैंने कहा एक ही कंपनी की चीज़ें जो हैं उन दोनों को इस्तेमाल करके देखते हैं, यूज़ करके देखते हैं, अगर मतलब वो मेरी स्किन को सूट करती हैं तो फिर उन पे शिफ्ट हो जाऊंगी मैं। सो यहाँ पे जी स्किन केयर के लिए सबसे पहले अच्छे से स्किन को क्लींस कर लें, साफ़ कर लें। उसके बाद ये है बोटैनिक्स का ऑल ब्राइट फेस स्क्रब, और ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। सो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैं पहले 2-3 बार इस्तेमाल कर चुकी हूँ। ये देखिए आप, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा ना थिक है, बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं है, और पार्टिकल्स भी छोटे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं कि जिसकी वजह से आप स्क्रब करें और आपकी स्किन पे कुछ रिएक्शन हो या फिर एक्नी प्रोन स्किन जो है उस पर एक्नी मज़ीद हो, ऐसा नहीं है। पार्टिकल्स इसके काफ़ी फ़ाइन थे। और जी मैंने स्क्रब कर लिया अच्छे से, 2 से 3-4 मिनट आपको अच्छे से स्क्रब करना है, अपने फेस पे सारी डर्ट निकल जाए, ठीक है। उसके बाद ये जो मैंने पिछली अपनी वीडियो में अनबॉक्सिंग की थी कि जो मैंने सिंपल के सारे फेस मास्क, शीट मास्क मंगवाए थे, उसका आज मैं एलोवेरा जेल वाला जो शीट मास्क है वो यूज़ कर रही हूँ। और ये देखिए आप, इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए स्किन पे लगा दें और उसके बाद जी इसको आप लगा रहने दें, उसके बाद धोने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड और प्लम्प रहती है, बहुत प्यारा आपका स्किन जो है वो प्यारी प्यारी सी दिखती है। और जी इसके बाद स्किन केयर हो गई। सो मैंने शेन से एक पार्सल मंगवाया था जो आ गया था। शेन के पार्सल काफ़ी लेट रिसीव होते हैं लेकिन उनकी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है। सो यहाँ पे जी मैंने सब कुछ स्कार्फ्स की मुझे ज़रूरत थी, कुछ मफलर एक मुझे चाहिए था, और साथ में ट्राउज़र्स ये मैंने मंगवाए थे। और ये जी ये देखें, ये पहला है स्कार्फ़, ये वो दूसरा वाला स्कार्फ़ जो होता है रुमाल की तरह, ये वो वाला था।
और ये सिल्क में था, अच्छा था, बहुत प्यारा था ये ब्लू। और ये 2 ट्राउज़र्स थे, वैसे मुझे घर में चाहिए थे थोड़े से इस तरह के ना, तो ये 2 का सेट था, ब्लैक और पिंक। और ये भी अच्छे थे, मतलब ये इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे, सो प्राइस के हिसाब से इनकी क्वालिटी ठीक थी घर में पहनने के लिए ना। और इसके बाद जी ये था जी मफलर, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। मेरे पास ऑलरेडी हैं, 2 हैं मेरे पास। सो ये थोड़ा सा मुझे छोटा वाला, वो काफ़ी बड़े हैं। सो ये इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, काफ़ी गर्म था ये। और जी मैंने 2 स्कार्फ़्स मंगवाए थे, और स्कार्फ़्स इनके मुझे हमेशा से अच्छे लगते हैं, पहले भी मेरे पास काफ़ी सारे हैं। और साइज़, क्वालिटी और प्राइस, तीनों चीज़ें ज़बरदस्त हैं।